मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे हिंदी का नया पाठ नंबर 13, है ना, जो क्या है, होली का त्यौहार। ओके, होली को तो आपको सबको पता है, होली क्या है, हमारा त्यौहार है ना। और होली कितना अच्छा फेस्टिवल है जिसमें हम अलग अलग रंग का यूज़ करते हैं, एक दूसरे पे रंग लगाते हैं। मतलब होली जो है वो रंगों से भरा हुआ त्यौहार है ना। मिठाइयाँ खाते हैं और ये होली जो त्यौहार उसे हम 2 दिन मनाते हैं, 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन होली का त्यौहार ये एक पत्र, मतलब ये पत्र क्या होता है, जो आप पहले के ज़माने में जब फ़ोन मोबाइल ये सब नहीं होते थे तब क्या चलता था, पत्र चलता था। पत्र से हम क्या करते थे, हमारी जो भी बातें होती थी, जो भी हमारी दिल की बात होती थी, जो हमें सामने वालों को बोलना होता था, है ना, तो हम उससे क्या करते थे, पत्र द्वारा उस सारी चीज़ पत्र में लिख के हम पत्र को वहाँ पे भेजते थे, है ना। तो यहाँ पे ये जो होली का त्यौहार है वो कुछ पत्र से रिलेटेड है। तो इसका होली के त्यौहार में इस पाठ में क्या हमको बोलना चाह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। और मैंने आपको आपके असाइनमेंट में होली के त्यौहार पर निबंध भी लिखने को बोला है, जो सिर्फ 10 लाइन्स में ही है, 10 लाइन में भी है, वो आपको होली के त्यौहार पर निबंध भी आपको लिखना है। अब पाठ में क्या है वो देखते हैं। मेरी प्यारी नानी, तो ये मेरी प्यारी नानी से हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो लड़की है वो अपनी प्यारी नानी को पत्र लिख रही है, क्योंकि उसकी नानी उसके पास नहीं है ना। कुछ बातें वो बोलना चाह रही है, क्योंकि उसके पास फ़ोन या फिर कुछ भी ऐसे सोशल वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए वो पत्र का यूज़ करके अपनी प्यारी नानी को क्या लिख रही है पत्र में, वो देखते हैं। कल होली है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो पत्र में क्या क्या चीज़ लिख रही है वो सारी इसमें लिखी हुई है, तो उस हिसाब से आपको समझना है। ये जो लड़की है वो बोल रही है अपनी नानी को कि कल होली है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पिछली होली में आप हमारे साथ थी, लेकिन इस बार मौसी जी के घर हैं, वहाँ पर नीटू और पिंकी को तो आपके साथ होली खेलने में बहुत मज़ा आएगा। सच कहूँ नानी, मुझे तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। होली के दिन सभी लाल, गुलाबी, हरे, पीले अनेक रंगों के गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, यह मैंने आपसे ही जाना है। नानी माँ, आपने हमें बताया था कि पहले फूलों से रंग बनाए जाते थे। आपको पता है बच्चे लोग, पहले जो था, अभी हम कलर अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं, लेकिन पहले कलर कैसे बनाए जाते थे, जब हमारे पास कलर नहीं था तो पहले कलर जो थे वो फूलों से बनाए जाते थे, है ना। पहले जो कलर थे होली खेलने वाले वो फूलों से बनाए जाते थे, फिर उन्हीं रंगों से होली खेलते थे। मेरा मन करता है कि मैं भी फूलों से ही रंग बनाऊं। फूलों से बने रंगों से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। माँ तो सुबह से ही होली की तैयारी में लगी है, वे गुजिया और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं। अब मैं भी माँ के सारे काम में मदद करती हूँ। माँ भी मुझे खूब शाबाशी देती है, वे कहती है शीनू जैसी कोई नहीं। पापा मेरे और चीकू के लिए पिचकारी लाए हैं। चीकू तो अभी से पिचकारी लेकर घूम घूम कर कह रहा है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। नानी, आपने ही हमें बताया था कि एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि रंग लगाते समय किसी की आँख, मुंह, कान, नाक आदि में रंग ना चला जाए, क्योंकि आँख, मुंह, नाक आदि में रंग चले जाने से बहुत परेशानी होती है। आपकी ये सीख भरी बातें मैं होली खेलते समय ज़रूर याद रखूँगी। मेरी दोस्त नानी से मेरी
मेरी कुट्टी थी, लेकिन कल होली है इसलिए मैंने उससे अब्बा कर लिया। इसमें कुट्टी और अब्बा क्या है, जैसे हम कट्टी बिच्ची करते हैं ना, यहाँ पे ये कुट्टी बिच्ची है ना, कुट्टी बिच्ची, हम कट्टी बिच्ची कुट्टी बिच्ची करते हैं ना। कुट्टी मतलब कट्टी, बात नहीं करना, अब्बा मतलब बिच्ची हो जाना है ना, दोस्त बन जाना। इसलिए मैंने उससे अब्बा कर ली, क्योंकि पापा कहते हैं प्यार को बढ़ाना ही असली त्यौहार मनाना है। नानी आप हमसे मिलने जल्दी आना, साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना ना भूलना। और हाँ नानी, आप कह रहे थे कि आपने मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक मंगवा कर रखी है, उसे भी साथ लाना ना भूलना। मम्मी पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। चीकू तो कहता है कि माँ नानी की तरह ही गुजिया बनाना। अच्छा नानी, अब विदा लेती हूँ, मुझे होली की तैयारी जो करनी है। आपकी लाडली शीनू। देखा बच्चों, यहाँ पे पत्र द्वारा शीनू ने अपनी दादी माँ को पत्र लिखा, अपनी दिल की बात बोली कि वो होली का जो त्यौहार आने वाला है उसमें अपनी दादी माँ को क्या क्या बोलना चाह रही है और उन्हें कितना याद कर रही है, उनकी कौन कौन सी सिखाई बातें वो याद कर रही है, वो सारी उसने इस पत्र में लिख दी है। और लास्ट में अपना उसने नाम लिखा है। और आप देखोगे शुरुआत में उसने नानी माँ का नाम लिखा था। तो पता है आपको, पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको, आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है, जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हो। और पत्र ख़त्म होने के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। जिसने भी आप पत्र लिखा है मतलब आपको अपना नाम नीचे लिखना होता है। पत्र लिखने में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एड्रेस होता है, डेट होती है, जगह का नाम होता है। वो सब हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पत्र है वो सही जगह पे आसानी से पहुंच जाए। वो आपको धीरे धीरे आगे कक्षा में जाओगे तो आपको पत्र के बारे में और जानकारी होगी। अब है शब्दार्थ। बहुत मतलब ज़्यादा, मदद सहायता, लाडली मतलब प्यारी, मज़ा मतलब आनंद, परेशानी मतलब तकलीफ़, प्यार प्रेम, त्यौहार पर्व, नुकसान हानि, सीख शिक्षा। अब इसका अभ्यास क्या है, आप होली कैसे मनाते हो, तो आप जैसे भी मनाते हो होली वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप भी अपनी माँ की मदद करते हो, अगर आप अपनी माँ की मदद करते हो तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, अगर नहीं तो ना। दिए गए वाक्य में राइट एंड रॉन्ग का निशान लगाओ। शीनू ने अपनी नानी को चिट्ठी लिखी, राइट। होली वाले दिन हम सब पटाखे जलाते हैं, रॉन्ग, हम पटाखे नहीं जलाते, पटाखे तो दिवाली में जलते हैं। शीनू ने नानी से अब्बा कर ली, राइट। शीनू ने नीना से अब्बा कर ली, उसकी फ्रेंड थी नीना, राइट। दिए गए प्रश्नों में राइट का आंसर लगाओ। शीनू किस त्यौहार की बात कर रही है, तो होली की कर रही है वो बात। पापा चीकू और शीनू के लिए क्या लाए थे, तो पिचकारी लाए थे। प्रश्नों के उत्तर हैं, पहले रंग कैसे बनाए जाते थे, तो पहले रंग फूलों से बनाए जाते थे। होली के दिन एक दूसरे को क्या लगाते हैं, तो होली के दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। आप होली खेलते समय क्या क्या ध्यान रखते हैं, हम होली खेलते समय किसी के आँख कान मुंह और नाक में रंग ना चला जाए आदि बातों का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे है, बोर्ड में वान और मान वाले शब्द आपस में मिल गए हैं, आप इन्हें छांटकर सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे वान और मान दोनों शब्द जो हैं वो अलग हो गए हैं, उन्हें हमने छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट दो शब्दों की बात हो रही है, मान और वान, ये दोनों की हो रही है, वान मान। जैसे आप लिखा है बलवान, तो हमें वान वान वाले शब्द को यहाँ लिखना है और मान मान वाले शब्द को यहाँ पे लिखना है। तो दयावान, गुणवान और धनवान, ये सारे वान वाले शब्द। अभिमान, अपमान, शक्तिमान, ये सारे मान वाले शब्द। पढ़िए, समझिए और कीजिए। होली संज्ञा,
बनाना क्रिया, यहाँ पे क्रिया और संज्ञा दोनों को राइट से मिलाना। तो संज्ञा क्या होता है, कोई भी नाम होता है। तो यहाँ पे होली एक त्यौहार का नाम है तो इसमें राइट हुआ। फिर बनाना एक क्रिया है तो हमने क्रिया में मिलाया। नीटू, नीटू एक नाम है तो हमने संज्ञा में मिलाया। खेलना एक क्रिया है तो उसमें हमने मिलाया। नानी एक नाम है तो हमने उसे संज्ञा में मिलाया। फिर घूमना, घूमना एक क्रिया है तो उसको हमने क्रिया में मिलाया। शब्द को सही जगह पर रखकर शुद्ध वाक्य लिखिए। आपकी बहुत याद मुझे आ रही है, इसका सही वाक्य है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मौसी जी के घर हैं आप, इसका शुद्ध वाक्य है आप मौसी जी के घर हैं। रंग बनाए जाते थे पहले फूलों से, इसका शुद्ध वाक्य है पहले फूलों से रंग बनाए जाते थे। हमसे मिलने जल्दी आना आप, इसका शुद्ध वाक्य है आप हमसे मिलने जल्दी आना। अब यहाँ पे है दिए गए शब्दों की मदद से अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखिए। अब आपको इन शब्दों की मदद से आपकी दादी माँ को एक छोटा सा पत्र लिखना है ना। तो पत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि हम पत्र पहले सबसे पहले जिसके लिए लिख रहे हैं उनका नाम लिखते हैं और लास्ट में फिर हम अपना नाम लिखते हैं। और पत्र में हम क्या करते हैं, पत्र में हमें जो बातें सामने वाले को बोलनी है हम वो सारी बातें हम लिखते हैं पत्र में। तो ये पत्र स्टार्ट करते हैं। प्यारी दादी माँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे अच्छी शब्द को भरना है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, यहाँ पे याद आएगा। आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं अपने दोस्त को सुनाती हूँ, यहाँ पे कहानियाँ सुनाती भरेंगे। आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर देती थी। अच्छा दादी आप जल्दी आना, यहाँ पे जल्दी लिखेंगे। और यहाँ पे आपका या फिर आपकी, आप जो भी गर्ल हो अपना नाम लिखो या फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है ना। कोई बॉय हो तो बॉय का या फिर आप गर्ल हो तो गर्ल का, आपका आपकी जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों इसके अलावा मैंने एक और आपको पत्र दिया है जो इससे ही रिलेटेड है, छोटा सा ही है, जो प्रिय मित्र के बारे में है वो भी आपको लिखना है। और मैंने इसका वीडियो भी दिया है, आपको इस वीडियो को भी देखना है पत्र का, उससे आपको थोड़ी और बहुत जानकारी हो जाएगी पत्र में। आइए चित्र देखकर लिफाफा बनाना सीखते हैं। अब चित्र देख के आपको लिफाफा बनाना होता है। आपको पता है लिफाफा क्या होता है? अपने बनाए लिफाफे में दादी माँ की चिट्ठी डालकर भेजिए। जो चिट्ठी हम लिखते हैं ना वो इस लिफाफे में जाके फिर कुरियर होती है जहाँ जाना होती है, ऐसे लिफाफे में जाके। तो आते हैं हम पहले लिफाफा बनाना सीखते हैं। तो लिफाफा बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक क्राफ्ट पेपर लेना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसा क्राफ्ट पेपर ले लिया। अब सबसे पहले बोला है कि इसको दोनों साइड से फोल्ड करो, ऐसे रखना है हमको। ये ऊपर का साइड, ट्रायंगल वाला साइड ऊपर आना चाहिए। फिर हमें इस साइड से दोनों साइड को दोनों को मोड़ना है ऐसे। दोनों का जो सेंटर है वो बीच में आना चाहिए इस टाइप में। हो गया, इस टाइप में आना चाहिए। फिर क्या बोला गया, इसको नीचे से फोल्ड करो। फिर हमको ऐसा छोटा सा ऐसा राउंड लेके छोटा सा प्रेस करके फिर इसको ऊपर की तरफ हमें मोड़ना है। ऐसे हमको मोड़ना है। अब हमारा जो आप चिट्ठी लिखोगे वो चिट्ठी को इसके अंदर डाल के फिर लिफाफा जो है वो ऐसे बंद हो जाता है। तो ये हमारा जो लिफाफा है वो तैयार हो गया। आप इसको यहाँ पे ऐसे चिपका भी सकते हो, और या फिर ये आपको ये चीज़ फोल्ड नहीं करनी हो तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट ऐसे करके भी हमारा जो लिफाफा है वो तैयार हो जाता है। अब आप इसके अंदर यहाँ पे पहले इसको चिपका दीजिए, फिर इसके अंदर अपना लेटर डाल के, चिट्ठी डाल के आप इसको ऐसे बंद करके यहाँ पे गोंद लगा के, गम लगा के फिर हम कुरियर वाले को यानी डाक वाले को दे देते हैं, जो डाकिया देता है उसको। तो ये हमारा एक छोटा सा क्राफ्ट वर्क था जो हमें क्या बनाता था, एक लिफाफा बनाना था। तो हमने लिफाफा बना लिया जिसके अंदर चिट्ठी डाली जाती है। तो ये आपको क्राफ्ट वर्क आप बनाकर आपको अपनी ड्राइंग बुक में चिपकाना है, ठीक है। आपको एक क्राफ्ट वर्क अपनी ड्राइंग बुक में चिपकाना है बना के। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। आपको यहाँ पे गम लगा देना है, देन चिट्ठी डाल के
यहाँ से इसको चिपका देना है। तो आपका लिफाफा जो है वो तैयार हो गया और यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, ठीक है, और ये क्राफ्ट वर्क भी आपको करना है। थैंक यू।